हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के विशेषण नामक अध्याय के भाग तीसरा पढ़ेंगे, जिसमें विशेषण के प्रकार हैं और उनमें सबसे पहला प्रकार हमने बताया था गुणवाचक विशेषण है। तो आज हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कि गुण विशेषण के प्रकार में से गुणवाचक विशेषण हमारा सबसे पहले आता है, इसलिए सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की ही परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है। कह रहा है कि वे विशेषण जिनसे संज्ञा तथा सर्वनाम आदि के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार अथवा स्थिति आदि का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है कि वे विशेषण जिनसे संज्ञा तथा सर्वनाम आदि के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार अथवा स्थिति आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा, ठीक है, बूढ़ा आदमी, नीला रंग आदि गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए छोटा बच्चा, बच्चे की विशेषता क्या है? बच्चे का गुण क्या है? वो छोटा है। ठीक है, और बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी की विशेषता क्या है? मतलब आदमी की विशेषता क्या है कि वो आदमी बूढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे स्थिति का बोध कर रहा है। नीला रंग, ठीक है, रंग कैसा है? नीला है। ठीक है, ये आदि हमारे गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था तथा उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी इकट्ठा की थी। गुणवाचक विशेषण के बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, कौन सा विशेषण आता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। कह रहा है कि वे विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की मात्रा, समझे, मात्रा का मतलब होता है, ये कोई छोटा बड़ा वाली मात्रा नहीं, मात्रा का मतलब होता है नाप तोल की मात्रा। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को नापा जाए। ठीक, वे विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल आदि का बोध कराते हैं। ठीक भैया, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे थोड़ा पानी, 5 किलो गेहूँ आदि। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब ही होता है मात्रावाचक विशेषण, और मात्रा का मतलब जहाँ पर चीज़ों की नाप तोल हो। ठीक, और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान करेंगे कैसे? देखिए परिमाणवाचक विशेषण की पहचान ऐसे होती है कि किसी भी संज्ञा के आगे उसका अगणित बोध होता है। अगणित बोध का मतलब है जिसे गिना नहीं जा सकता, बल्कि उसे किसी तौल के माध्यम से ही जाना जा सकता है। उसके बारे में किसी तौल करके ही या किसी की नाप करके ही जाना जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कह रहा है कि थोड़ा पानी, 5 किलो दूध आदि। अब कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के निम्न 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन सा? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये स्टूडेंट्स, निश्चित मात्रावाचक विशेषण क्या होता है? मात्रावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण दोनों चीज़ एक ही होती है। कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? कह रहा है कि किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित मात्रावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के, वे विशेषण याद रखना हमेशा कि वे विशेषण जो किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, निश्चित मात्रा का मतलब जैसे किसी की गिनती। ठीक है, गिनती में संख्यावाचक विशेषण फिर कहोगे सर ये फिर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नहीं, हम वस्तु की मात्रा का बोध कराने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 लीटर दूध। ठीक है, यहाँ पे दूध की संख्या निश्चित, मतलब दूध की जो मात्रा है वो निश्चित है। कितनी है? कि 2 लीटर दूध है। ठीक है, यहाँ पे दूध की मात्रा निश्चित हुई। अब जैसे कह दिया गया कि 10 लीटर पानी, तो यहाँ पे पानी की मात्रा भी निश्चित हुई। पानी की मात्रा कितनी है? 10 लीटर है। तो ये निश्चित मात्रावाचक विशेषण हो गए। ठीक है, जैसे हमने अभी उदाहरण भी दिया है कि 10 लीटर पेट्रोल, 3 किलो चावल आदि। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पेट्रोल निश्चित मात्रा में दिया गया है। ठीक, पेट्रोल जो है, पेट्रोल की मात्रा निश्चित है। कैसी है? कि ये 10 लीटर पेट्रोल है। ठीक भैया, और उसके बाद चावल कैसा है? कितना है? चावल है 3 किलो चावल, ये निश्चित मात्रा में दिया गया है। देखिए आज काफ़ी हास्यास्पद बात हुई हमारे साथ। हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर आप हिंदी का टॉपिक क्यों चालू कर रहे हैं?
तो हमने उन्हें बताया कि देखिए कि एक थे, उन्होंने थोड़ा हर्ट कर दिया था कि इंग्लिश तो खैर आजकल सभी लोग पढ़ा लेंगे, कि अगर थोड़ा आप पढ़ाना जानते हैं तो आप हिंदी भी पढ़ा के दिखाइए। तो उनकी ही बात को लेकर हमने सबसे पहले ये हिंदी का ही टॉपिक चालू किया, और जो सबसे बेहतरीन टॉपिक चालू किया वो विशेषण का टॉपिक था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप पढ़ा देंगे लेकिन विशेषण नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमने कहा चलो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं हिंदी से, तो हम विशेषण का ही टॉपिक पढ़ाते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों के समझ में आता है, कितने लोगों के समझ में नहीं आता है। जितने लोगों के समझ में आता है वो कमेंट में हाँ लिख के, यस लिख के टाइप करें, और जितने लोगों के समझ में ना आए वो कमेंट में नो लिख के टाइप करें, ठीक है, जिससे हमें आत्मविश्वास बढ़े और ज़्यादा, और हम आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। ठीक, अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, तो अब हम देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण था तो निश्चित मात्रा का बोध कराते थे, और इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है तो इसमें अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा। ठीक है, परिभाषा अपने मन से बताइए। ठीक है, 1 मिनट सोच लीजिए परिभाषा क्या होगी इसकी। ठीक है, गेस करते हैं कि आपने सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ा देते हैं। देखो कि किसी भी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को ही अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, साथ में दोहराइए कि किसी भी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को। ठीक, अब जैसे कम दूध, बहुत पानी आदि। अब अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या दूध की मात्रा पता चल रही है कि दूध कितना है? ठीक है, जैसे घर में कह दिया जाता है, मम्मी लोग कहती हैं कि भैया जाओ और जाके बर्तन में देख लो दूध कितना है। तो अब क्या आप बताते हैं कि नहीं 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, या आप बता देते हैं कि अगर ज़्यादा है तो मम्मी ये इतना भरा हुआ है, ये जो बर्तन है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अगर पूछेंगे कितना है तो बता देते हो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो आपने बताया बहुत ज़्यादा, तो क्या बहुत ज़्यादा शब्द दूध की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है। अगर वही आपको देखते ही पता चल जाए कि नहीं ये यार ऑलमोस्ट 2 लीटर हो सकता है, तो आप बता दें मम्मी ये 2 लीटर दूध है, तो वहाँ पे तो दूध की मात्रा निश्चित हो गई। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बताया कि मम्मी ये तो बहुत ज़्यादा दूध है। या आपसे पूछा जाए कि टिफ़िन में खाना बचा है, तो टिफ़िन में खाना बचा है तो आप बताएंगे हाँ बचा है, कि कितना बचा है, तो ये थोड़ी बताएंगे 10 रोटी बची हुई, हाँ कम खाना बचा है। तो जो कम है बस यही हमारा अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बहुत भली बात ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। हम आपको दोबारा यही टॉपिक, यही जो हमारा चैप्टर है ये दोबारा फिर से पढ़ाएंगे, और आपको एक एक पॉइंट चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है।